अच्छा, अब हम बात करते हैं कस्टम क्लिपर्स की, जिसमें हम किसी कंटेनर या किसी भी विजेट की कोई भी शेप बना सकते हैं। इवन कि वो हम एक स्टार बना सकते हैं, वो कोई हार्ट भी बना सकते हैं, कोई वॉच बना सकते हैं, कुछ भी शेप में हम किसी विजेट को ला सकते हैं। तो इस काम के लिए हम कस्टम क्लिपर मतलब कि किसी क्लिपर क्लास को हम कस्टमाइज़ करते हैं। हम अपनी क्लास बनाते हैं, उसमें हम उसको एक्सटेंड करते हैं, क्लास माई क्लिपर एक्सटेंड्स custom clipper and path। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन ओवरराइड करता हूँ, गेट पाथ, सॉरी गेट क्लिप, ये वाला, ये फंक्शन ओवरराइड किया। और यहाँ पे हमने एक और फंक्शन भी ओवरराइड करना है, वो है शूट रीक्लिप, और इसे रिटर्न फॉल्स करना है। अब यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ये भी हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे पाथ पाथ इक्वल टू न्यू पाथ, पाथ का एक वेरिएबल। अब इस पाथ के अंदर ना हमने दो चीज़ें इस सेशन में डिस्कस करनी है, वो पाथ डॉट टू लाइन टू एंड पाथ डॉट क्वाड्रेटिक बेजियर टू। ओके, पहले लाइन टू देख लेते हैं, और इसका बता देता हूँ कि ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं किस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से चल रहा है कि जैसे यहाँ पे एक कंटेनर और उसका साइज़ हमें मिल जाएगा। जैसे ये एक कंटेनर मिल गया हमें, या फिर विजेट, उसका साइज़ हमें यहाँ पे ये खुद ही गेट कर लेगा उसका साइज़। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि ये साइज़ फॉर एग्जांपल ये कंटेनर हमारे पास आ गया पूरा। अब यहाँ पे डॉट लाइन टू अगर हम करते हैं ना, स्टार्ट में जो लाइन होगी ना, ये जो पाथ है, स्टार्ट में लाइन यहाँ पे होगी, ये इस पॉइंट पे। अब लाइन यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स और वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0। तो इसके बाद हम इसे ये जो ये वाला पॉइंट है, ये है 0 एंड वाई इक्वल टू साइज़। और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये साइज़ एंड 0, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये है साइज़ एस एस। अब साइज़ क्या है, साइज़ ये वाला साइज़, ये साइज़ वो है जो कि क्लिप मतलब कि ये जो हम फॉर एग्जांपल हम इस कंटेनर पे लगा रहे हैं ना अगर क्लिपर, तो ये वाला साइज़ जो है ना, इसका फुल हाइट, इसकी जो विड्थ है, वो सारी चीज़ें इस साइज़ में आ जाएंगी। सही है। अब हम देखते हैं पाथ डॉट लाइन टू किस तरह से काम करता है। तो ये लाइन टू फंक्शन है जो कि लाइन ड्रा करने के लिए, हम सिंपली लाइन ड्रा करते हैं। तो लाइन ड्रा करने के लिए ये लाइन टू फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें एक एक्स और दूसरा वाई एज अ पैरामीटर पास करने होते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियली जो पाथ डॉट, ये जो पाथ होता है ना, पाथ इनिशियली यहाँ पे 0 0 पे होता है। अब 0 0 से हमने लाइन ड्रा करनी है और वो लेके जानी है 0 0 से मैं कहता हूँ यहाँ से लेके ना लाइन यहाँ तक ले जानी है, इस पॉइंट तक। मतलब साइज़ -20 मैं कह देता हूँ, ये 20 की स्पेस मैंने दे दी, ये वाली।
ये 20 की स्पेस दे दी। तो मैं इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे लाइन टू एक्स की वैल्यू क्या दूंगा, एक्स की वैल्यू 0 देनी है, वाई की वैल्यू मैंने देनी है साइज़ -20, मतलब कि वो 20 की स्पेस दे देगा नीचे और यहाँ तक लाइन ड्रा हो जाएगी। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चीज़ के सर्कल एक क्या कहते हैं ट्राइंगल बनानी है, तो मैं यहाँ पे इसको अब इस पॉइंट पे ले आना है ना, ड्रा करना है ये पॉइंट, मतलब यहाँ से लाइन ड्रा करूँगा इस तरह से, फिर यहाँ से लाइन इस तरह से ड्रा करूँगा, तो ये एक ट्राइंगल बन गई है। सही है। तो मैं इसी ट्राइंगल को अब बनाता हूँ। ये मैंने साइज़ -20 देना है, यहाँ पे साइज यहाँ पे एक्स की वैल्यू साइज़ मैंने 20 देनी है, और फिर लाइन को ड्रा कर देना है, इधर इस पॉइंट के साथ मिला देना है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो अभी मैं एक्स की वैल्यू क्या पास करनी है, एक्स की हम कह देते हैं इनिशियली 0 पे है तो 0, और साइज -20, हाइट -20, ओके, एंड पाथ डॉट लाइन टू, अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे होगा, इस जगह पे। अब यहाँ से हमने जाना है साइज डॉट विड्थ -20 एंड वाई की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे। अब उसके बाद पाथ डॉट लाइन टू 0 और 0 अब मैं मतलब कि अभी मैं हमने ये अप्लाई नहीं किया क्लिप। अब क्लिप यहाँ पे इस इमेज पे अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ चाहिए कि यहाँ पे इसको रिफैक्टर करेंगे क्लिप पाथ से, क्लिप पाथ से रिफैक्टर किया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है कि क्लिपर हमने असाइन करना है, सॉरी क्लिपर बिहेवियर नहीं, क्लिपर, ये क्लिपर, और यहाँ पे माय क्लिपर कॉल कर लेना है। ठीक है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और अच्छा यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं हुई, इसमें हमने रिफ्रेश किया है तो कोई इसमें चेंज नहीं आई। वो चेंज क्यों नहीं आई, हमने एक चीज़ मिस कर दी नीचे से कि यहाँ पे पाथ डॉट क्लोज, क्योंकि ये अक्सर हम मिस कर देते हैं, पाथ डॉट क्लोज, ये पाथ क्लोज करना होता है और पाथ को रिटर्न करना, रिटर्न पाथ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो हॉट रिलोड हो गया। हम दोबारा से इसे ओपन करते हैं, ये देखें अब यहाँ पे 20 तक वो आके यहाँ से उसने काटा है, फिर यहाँ पे इस हाइट विड्थ में से उसने 20 पिक्सेल्स काट लिए हैं और एक ट्राइंगल बना के दे दिया हमें। फॉर एग्जाम्पल हम यही क्लिपर अगर हम इसके ऊपर कंटेनर के ऊपर भी अप्लाई करें तो सेंटर क्लिप पाथ एंड क्लिपर इक्वल टू माय क्लिपर। अब ये देखें ये कंटेनर की भी वो क्या कहते हैं उसकी शेप, उसने वो शेप बना दी जो कि क्लिपर में हमने उसे शेप दी है। अब ये लाइन 2 हमने किया है अभी तक। अच्छा अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक बेजियर 2 ये कैसे काम करता है। तो मैंने एक ऐसे ही क्लास बनाई हुई है माय क्लिपर की, कस्टम क्लिपर एक और बनाया हुआ है जो कि बैकग्राउंड का मैंने उसे नाम दिया हुआ है, और इसमें ये एक लाइन 2 ड्रा किया है। लाइन 2 मतलब -85 पिक्सल्स वो स्टार्ट से लेके -85 पिक्सल काट रही है। अभी मैं यहाँ पे ना इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, और अब कंटेनर में कोई क्लिपर नहीं है ये कंटेनर में कोई क्लिपर अभी नहीं है, वो पूरी एक शेप आ रही है रेक्टेंगल शेप। अभी इसमें हम अप्लाई कर देते हैं क्लिपर एंड बैकग्राउंड, जो कि हमने बैकग्राउंड के नाम से क्लिपर बनाया है, तो उस क्लिपर वो क्लिपर असाइन कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं आपको समझा देता हूँ। ये लाइन इनिशियली पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, इनिशियली पॉइंट यहाँ पे था।
अब क्या हुआ कि लाइन ड्रा की, पाथ डॉट लाइन टू हाइट -85, यहाँ से लेके हाइट -85 कहीं यहाँ पे बनती है, हाइट -85 जहाँ पे भी, मतलब कि 85 पिक्सल में एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे कहीं हम सपोज कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पे आने के बाद हमने क्या बताया, हमने क्या किया कि हमने क्वाड्रेटिक बेजियर टू ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। ये प्रॉपर्टी करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक कर्व ड्रा करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से कर्व एक ड्रा करना चाहता हूँ, तो कर्व के लिए हम क्वाड्रेटिक बेजियर टू प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब वो कर्व ज़रूरी नहीं है इन दो पॉइंट्स के दरमियान ही हो, हम जैसे ये वाला हमने एक रेक्टेंगल बनाई थी, इसकी कर्व इस तरह से भी ड्रा कर सकते थे। तो ये कुछ भी शेप, किसी भी तरह की शेप हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम जो हमने काम किया हुआ है वो कुछ इस तरह से किया हुआ है कि यहाँ से ये कर्व ड्रा करनी है इस तरह की। अभी देखते हैं किस तरह से ड्रा की हुई है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बेजियर 2 में क्या क्या पास करना है, x1 y1 x2 y2। मैं ये यहाँ पे ना होवर कर रहा हूँ और यहाँ पे वो बता रहा है कि x1 पहले पास करना है और y1 पास करना है, x2 और y2 पास करना है। अच्छा, x1 और y1 क्या चीज़ें हैं, x2 और y2 क्या चीज़ें हैं। मैं दोबारा से पॉइंट यहाँ पे बना लूँ कि हमने यहाँ से जाना है यहाँ तक, ठीक है, और हमने यहाँ पे ये कर्व ड्रा करनी है इस तरह की कोई, और इसमें हमने 4 पॉइंट्स देने हैं। 4 पॉइंट्स अब कौन कौन से देने हैं, सबसे पहले x1 और y1 जो हैं वो क्या चीज़ें हैं। x1 और y1 पॉइंट्स हैं जो कि कंट्रोल पॉइंट्स हैं, वो वाले पॉइंट जहाँ से कर्व बननी है। जैसे यहाँ पे ये एक कंट्रोल पॉइंट है, मतलब कि ये कंट्रोल पॉइंट हम इसे कहेंगे, ये x1 एंड y1 है। ओके, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं इसे कि ये जो कर्व है ना, ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट अभी हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट हम ये बता देते हैं कि हाइट -85, ये हाइट -85, और साइज़ हमने बता दिया है x2, ये है x2 एंड y2 ये है। ओके, x2 y2 हमने बता दिया है। फॉर एग्जांपल ये वाला x2 y2 है, ये ये हमारा इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे अभी पाथ है। तो इसके बाद हमने कंट्रोल पॉइंट इस तरह से बताया कि जो हाइट माइनस विड्थ बाय 2, मतलब कि 50 ऑफ विड्थ, 50% ऑफ विड्थ, ये बिल्कुल सेंटर बनता है, ये वाला ये सेंटर बनता है। ये यहाँ पे आके ये वाला पॉइंट हमने इसे दे दिया। और हाइट क्या दी, हाइट फुल हाइट, मतलब कि वो फुल हाइट मैंने थोड़ा सा इसे गलत कर दिया है, ये ना कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बनेगी। ये फुल हाइट हमने दी, तो यहाँ पे x1 y1 हमने उसे दे दिया, एक सेंटर में पॉइंट दे दिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से कर्व बनानी है यहाँ तक, फिर यहाँ से कर्व बनानी है यहाँ तक। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम सेंटर ही दें, आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो वो फिर कुछ इस तरह की शेप्स बन जाएंगी। ये हम अगर इस तरह की शेप बन जाएंगी, इस तरह की शेप बन सकती हैं, वो जिस हिसाब से भी हम शेप बनाना चाहते हैं। हम अभी इसे कस्टमाइज़ और थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करके भी देखते हैं, अभी इस चीज़ को रन करके देखते हैं। उसके बाद लाइन, यहाँ तक लाइन आने के बाद ये यहाँ तक लाइन आने के बाद, एक कर्व बनने के बाद यहाँ से हमने पॉइंट देना है यहाँ तक का, इस ये वाली पॉइंट देना है, और यहाँ से फिर यहाँ। अभी देखते हैं हम कि रन करके ये पॉइंट हमने कर्व के लिए दिए हुए हैं और फिर यहाँ तक दिया हुआ है, फिर क्लोज कर दिया। ये जो पाथ डॉट लाइन टू, मतलब वापस 0 आना जो है ना, 0 तक आने के लिए वो ऑप्शनल है। आप ये वाला लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो फिर भी चल जाएगा। तो अभी और रिलोड करता हूँ इसे, एक तो रिफ्रेश करना पड़ता है दोबारा से। आई थिंक मैंने अप्लाई नहीं किया, सेव नहीं किया। ये अभी ये क्या हुआ कि ये उसने कर्व बना दी है किस तरह की,
यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये सेंटर में जो एग्जैक्ट सेंटर में से उसने कर्व बनाई है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको पाथ, ये जो कर्व दिया है ना हमने, ये आगे पीछे कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 0.7 मतलब 70% से कर्व बनाए। और वो कर्व की शेप ये कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से नहीं है, ये यहाँ से कहीं, ये अभी कहीं यहाँ से कर्व बनी हुई है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कर्व आई, और फिर यहाँ से कर्व उसने यहाँ पे बना दिया। 70% हमने यहाँ से इससे ये वाला पॉइंट दिया था, कंट्रोल पॉइंट। इस तरह से आप शेप्स चेंज कर सकते हैं। अब लाइन और कर्व हमने इन 2 सेक्शंस में देखा है। 2 सेक्शन